हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बड़ा बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और आज बच्चों हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन क्या करेंगे, चालू करेंगे। ठीक है, बहुत लंबे समय से काफ़ी इंतजार हो रहा था और पर्टिकुलर मैंने बाकी और तरीके से इसलिए नहीं पढ़ाया ताकि मैं यूट्यूब पर पढ़ा सकूँ इंटीग्रेशन को, क्योंकि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, फॉर्मूलेज बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर ये पूरा पूरा कैसे पढ़ाया जाए ऑन यूट्यूब। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 12। देखिए बच्चों, आज पूरा पूरा बेसिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी हम लगातार बहुत घुमावदार तरीके से क्वेश्चन करेंगे और एक एक स्टेप वाइज लेके चलेंगे ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इंटीग्रेशन जो है बच्चों, वो क्या है? वो अपोजिट होता है बच्चों डिफरेंशिएशन का, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसलिए बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है और इसका जो सिंबल होता है बच्चों हमारा, वो सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। मैं बाद में जब आपको एरिया पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ये किसी एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया फाइंड आउट करते हैं और डिफरेंशिएशन के थ्रू हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, ये तो भाई इसकी बात थी डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या है? अपोजिट। ठीक है बच्चों, अब इसके बात करते हैं बच्चों इसके फॉर्मूलों पे। ठीक है, फॉर्मूले हम लोग देख लें जरा। तो फॉर्मूले में अगर देखा जाए बच्चों कि अगर आप लोगों ने देखा हो कि डिफरेंशिएशन में dx कहाँ आता है? डिवाइड में। अगर मैं यहां पे sin x का डिफरेंशिएशन करता हूं बच्चों, तो ये क्या आएगा? cos x। तो यहां इंटीग्रेशन में ये सिंबल होता है बच्चों, तो cos x और यहां dx साथ में आता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x, तो cos x और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? sin x। ठीक है, क्या होगा बच्चों? sin x। ठीक है, ऐसे अगर आप देखें यहां पर कि आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, वो क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होगा? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बच्चों tan x। ठीक है, आप जानते हो बच्चों यहां पर कि डिफरेंशिएशन ऑफ x वो आपको क्या देता है बच्चों? 1। ये होता है। ऐसे आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 वो भी क्या देगा आपको? 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 3 वो भी क्या देगा आपको? दैट इज 1। तो बच्चों यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 वो क्या होगा? x। लेकिन अब आपको बेटा ये नहीं पता कि यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है। इस वाले की बात की जा रही है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं, 0। यहाँ कांस्टेंट है 2, यहाँ कांस्टेंट है 3। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकल के आया वो किसका है? सभी का रिजल्ट 1 आ रहा था, तो इनका ये इसका डिफरेंशिएशन 1 है, तो पर्टिकुलर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये। तो हम लोगों को यहाँ पे कोई कांस्टेंट पता नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर हमें नहीं पता कि साथ में कौन सा कांस्टेंट है, तो इसको एक सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज सी कॉल्ड आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? सी हमारा एक आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट होता है, जो कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम लोग इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाएगी ये रहता है। तो कभी भी जब लोग इंटीग्रेशन करते हैं साथ में बच्चों क्या लगा देते हैं? सी लगा देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि पर्टिकुलर यहां पर इसके साथ में कौन सा कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है बच्चों, इतनी बात होगी बच्चों। इसको हटाओ जरा। इसके बाद बच्चों अगर देखो आप लोग, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन पूछूं आप लोगों से बच्चों cos x का, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर माइनस साइन एक्स। तो अगर यहां लिखूं बच्चों में कि माइनस साइन एक्स का बेटा मेरा डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर cos x। ये होगा। लेकिन हम लोग जब भी देखते हैं बच्चों, तो हमेशा नेगेटिव याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए नेगेटिव को हटा दिया जाता है। तो नेगेटिव को यहां से हटा देंगे बच्चों, तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स वो क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स।
तो यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, दैट इज sec x प्लस c। ठीक है, और कौन कौन से बच्चों देख लेते फटाफट। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ बच्चों cot x कितना होता है हमारे पास, माइनस का cosec स्क्वायर x। इसको हटा दो बच्चों ऊपर वाले को, आप लोग नोट करते हैं, देखते चले एक बार कैसा क्या लग रहा है। सही चल रहा है कार्यक्रम, ठीक है। यहां से हटा देते बच्चों इसको, है ना। चैप्टर पता ही हो गया आपको, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप लोग, cot x का होता है बच्चों माइनस cosec स्क्वायर x, तो ऐसे यहां पर माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, cot x। लेकिन मैंने क्या कहा था, यहाँ नेगेटिव साइन रखते नहीं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन को याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो नेगेटिव को यहाँ से हटा के हम लोग यहाँ लगा देते हैं। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x। ऐसे अगर आप देखोगे cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec x cot x। आप समझ गए होगे कि cosec x cot x इनका जो नेगेटिव साइन था वो यहां पहुंच जाएगा, माइनस cosec x प्लस c। डिफरेंशिएशन में भी को वालों का नेगेटिव था, इंटीग्रेशन के अंदर भी cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, cosec cot x का माइनस cosec x प्लस c। ठीक है बच्चों। और डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो कि कितना होता है बच्चों, 1/x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बच्चों क्या होगा, log x प्लस c। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। तो डिफरेंशिएशन से आप रिलेट करके चलोगे तो बड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, बाकी e की पावर x का इंटीग्रेशन भी बच्चों e की पावर x ही होता है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी बच्चों e की पावर x ही होता था। ठीक है, इसके बाद और दिखाते हूं मैं आप लोगों को, इसको लगो बच्चों। फिर एक बार सारे फॉर्मूले लिखवाएंगे। पहली बात तो बेटा, इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूले क्या होने चाहिए, कंटेस्ट होने चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली बता रहा हूं मैं आप लोगों को, लगातार प्रैक्टिस करते चलो। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं उनकी प्रैक्टिस ही कर रहा हूं, तो बस उनसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, आप लोग जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको रिलेट करके पढ़ोगे तो बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और मेरा पर्पस भी यही है कि मैं आपको चाहता हूं कि यहां पर मेरे किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए इंटीग्रेशन में खासकर। ऐसे ही आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे कितना होगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कितना होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये -1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और एक चीज देखो यार, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों, ठीक है, ये तो बेटा इसका बस इन दोनों में अंतर क्या है, यहां प्लस साइन है यहां माइनस साइन है। अगर इस वाले माइनस को मैं यहां भेज दूं तो पर्टिकुलर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो सकता है, वो साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है प्लस सी, और माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। सेम इन दोनों में अगर आप देखो, इसमें प्लस साइन है, ऊपर नीचे क्या है, माइनस साइन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, या तो वो tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, और यहां से अगर आप माइनस को उधर भेज दोगे तो दूसरा इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा बच्चों माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। सेम एज इट इज इन दोनों में भी देख लो यार, दोनों सेम ही है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर है। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, और माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है।
तो इस तरीके से याद रखोगे तो बड़े अच्छे तरीके से याद रहेगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी, क्योंकि पर्टिकुलर इस केस में हम लोग माइनस साइन को इधर ले जाओगे, खत्म। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर क्या है, इसलिए इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन आना क्या है, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों। एंड नाउ अगले स्टेप में आते हैं। दो फॉर्मूले बच्चों थोड़े से यहाँ पे चेंज हैं इंटीग्रेशन के अंदर, वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। वो फॉर्मूले हैं हमारे बच्चों, डिफरेंशिएशन बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता था वो बच्चों होता था n x की पावर n माइनस 1, लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज है बच्चों। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, कल को यहाँ पे अगर x स्क्वायर आ जाए बच्चों, तो यहाँ क्या करना है, इसमें एक पावर बढ़ा दो तो 2 प्लस 1 3, और जो पावर ऊपर आएगी वही नीचे होगा। कल को x की पावर 5 आ जाए बच्चों, क्या होगा, एक पावर जब बढ़ाओगे आप x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। कल को रूट x आ जाए बच्चों, तो रूट x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2। अब पावर में तो हमेशा x की पावर में जब भी आएगा हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है, x की पावर n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, जो पावर ऊपर होगी वही नीचे होगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, कल को इंटीग्रेशन बच्चों 1/√x आ जाए, इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, बट मैं आपको करा देता हूँ। हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है बेटा वो x की पावर n में पढ़ा है, वो भी न्यूमरेटर में। तो पहली बात तो इसको हम लोग जब तक बच्चों हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते तब तक ये सिंबल चलता रहता है। ठीक है, तो यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, आपको बताइए पावर कहां जाएगी, ऊपर पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला लगे वो लगे x की पावर n प्लस 1, तो अब यहाँ से x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस c, ये 2 पहुंचेगा बच्चों ऊपर, और x की पावर 1/2 ये रहा प्लस c, एंड x की पावर 1/2 क्या होता है, रूट x प्लस c। तो ये जो इंटीग्रेशन निकला है बच्चों किसका निकला है, 1/√x का। ठीक है, आप लोग वैसे भी कोरिलेट कर सकते हो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, अगर आपको दिखाऊं। चलिए पहले तो इसको लिख लो कि 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो कितना होगा, 2√x प्लस c। तो इसको मैं बहुत डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, तो यहां पे ये फॉर्मूला में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, बाकी तो एक दूसरे के डिफरेंशिएशन जैसे ही है, एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। और दूसरा फॉर्मूला जो अंतर आता है बच्चों, वो फॉर्मूले में कौन से में अंतर आता है, दूसरा फॉर्मूला जो अंतर आता है वो हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के अंदर वो है बच्चों a की पावर x का। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a की पावर x log a, तो यहाँ इंटीग्रेशन होता है a की पावर x का, वो होता है बच्चों a की पावर x अपॉन log a प्लस, ये अंतर है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट हैं, तो इनको थोड़ा सा दिमाग के अंदर अच्छी तरीके से रखिएगा। बाकी इंटीग्रेशन करने का तरीका जो है वो अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो बड़े ध्यान से सुनना उस बात को। इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग जैसे डिफरेंशिएशन में होता था बच्चों, मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट टूल हो गया, डिवाइड में है तो क्वेश्चन टूल हो गया, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर इस तरीके से नहीं चलता। यहाँ कोई मल्टीप्लाई कोई डिवाइड वाला रूल नहीं चलता। यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं बच्चों, बैंड। ठीक है, आप हर क्वेश्चन को ब्रेक करके, आप हर क्वेश्चन को ब्रेक करके सिंपल किस में लेके आओगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, या फिर तीसरी कंडीशन आइडेंटिटी, अगर कोई खुल रही है तो उसको खोल दो, कोई लग रही है तो लगा दो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों समझ आता है यहाँ पे क्या करूं क्या नहीं करूं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर के स्टेप जो होता है इंटीग्रेशन के अंदर कि क्वेश्चन कभी भी आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड में दे रखा है तो उसको हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में लेके आ जाओ। कहीं आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी का यूज करिए वहां पर। ठीक है,
ये पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन की तरह नहीं है कि यहाँ पे कोई चेन रूल लगेगा, यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल लगेगा, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन रूल लग रहा है। तो इंटीग्रेशन के अंदर ये सारे रूल नहीं लगते। इंटीग्रेशन में सिंपल अगर बात करते हैं, पहले नंबर का जो स्टेप है वो ये कहता है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में है तो पर्टिकुलर उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में ले आओ, क्योंकि ना तो आपने इसके अंदर कोई प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, ना इसके अंदर कोई आपने क्वेश्चन रूल पढ़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ मैं जरा, एक क्वेश्चन आ गया सिंपल सा, इंटीग्रेशन के अंदर x प्लस 1/x, ये क्वेश्चन आ गया। अब ये बच्चों किस फॉर्म में, डिवाइड वाली फॉर्म में। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन यहाँ पर तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तो वो मल्टीप्लाई डिवाइड में है, आप उसको लेके आओगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब कैसे लेके आ सकते हैं बच्चों, आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, कर दिया, ये इससे कट जाएगा बच्चों 1 प्लस 1/x। अब ये देखिए पहले डिवाइड में था, अब ये आ गया एडिशन वाली फॉर्म में। अब 1 का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो x, 1/x का इंटीग्रेशन भी आप जानते हो log x और प्लस c। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। ठीक है, और यहां पर ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, खत्म। ठीक, कोई दिक्कत? बाकी मैं कुछ फॉर्मूले और लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, वो भी आपको याद होने चाहिए। हटा दूं, ये मेरी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन डिवाइड और मल्टीप्लाई में होना चाहिए, किसमें चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। आप चाहे तो इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से। फॉर्मूला लिखूंगे मैं यहाँ पर बच्चों। चलिए पहले नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दूसरे नंबर पे e की पावर x का क्या होता है बच्चों, e की पावर x प्लस c। e की पावर x का क्या होता है बच्चों, e की पावर x अपॉन log a प्लस c। चौथे नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो कि होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो कि होता है साइन एक्स प्लस सी, ये होता है। छठवें नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है बच्चों, log x प्लस सी। सातवें नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x जो कि होता है बच्चों tan x प्लस सी। आठवें नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि sec x tan x डिफरेंशिएशन किसका था, sec x का। इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x जो कि कितना होता है बच्चों, माइनस का cot x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x माइनस का cosec x प्लस सी 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके फॉर्मूले क्या थे बच्चों, एक था साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और दूसरा था माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या था बच्चों आप लोगों का, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और दूसरा इसका फॉर्मूला था माइनस का cot इनवर्स एक्स प्लस सी। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे और कर दो ना, ठीक है। 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या था बच्चों, sec इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस का cosec इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले रह गए हो तो देख लेना। और दूसरा मल्टीप्लाई या डिवाइड से जो भी क्वेश्चन होता है उसको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में लेके आओगे। कहीं आइडेंटिटी लग रही है, फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगा दोगे। ये सबसे पहला बेसिक रूल होता है किसका, इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल क्या है, मुंह जबानी रटे होनी चाहिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लाओगे आपको वैसे ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप क्वेश्चन ही नहीं लाओगे तो फिर आप कुछ नहीं करवा पाएंगे, ठीक है।
कुछ फॉर्मूले और पता होने चाहिए आप लोगों को जो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ के आ चुके हो। फॉर्मूले क्या है बच्चों, कुछ फॉर्मूले और याद होने चाहिए आप लोगों को। एक था 1 प्लस कॉस एक्स बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा बच्चों कितना होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस एक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या था कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर। ये सब हाफ ऑफ एंगल वाली प्रॉपर्टी है। तीसरे नंबर पे पहला दूसरा तीसरा हो गया 1 प्लस टेन एक्स, ये कंडीशन दे रखी हो। ये सब आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ चुके हो। तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है tan पाई 4 प्लस एक्स का। और यहीं पर अगर 1 माइनस टेन एक्स दे दिया गया अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये फॉर्मूला होता है बच्चों tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बच्चों 1 प्लस माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूला इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं cos x बाई 2 प्लस माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये भी एक आइडेंटिटी होती है। अगर प्लस दे रखा है प्लस वाला खोल दूं, माइनस दे रखा है तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं। ये सब फॉर्मूले यूज होंगे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के फॉर्मूले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पता होना चाहिए आप लोगों को e की पावर log x, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा x और log e बेस x, ये तो कुछ नहीं है। log e की पावर x, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों x। कट कब जाता है जब बेस क्या होता है सेम होता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले क्या होने चाहिए आप लोगों को पता होने चाहिए, इनको नोट कर लें फटाफट। ठीक है, या फॉर्मूलों को बगल से पेज में एक लिख लो, जो क्वेश्चन कराते चलना उनको कॉपी में नोट करते चलो। अब जैसे मानो मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन लेते हैं कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला तो हो चुका था, क्वेश्चन नंबर दूसरा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। आप खुद देखो ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या, कोई रूल तो होता नहीं। हम इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे बच्चों क्या बचेगा 1। अब ये सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में आ गया, इसका इंटीग्रेशन में कौन सा लगेगा एक्स की पावर n का। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या कहता है, अब फॉर्मूला लग रहा है बच्चों तो ये सिंपल हट जाएगा। अब आंसर क्या आएगा, एक पावर बढ़ा दो 3 और जो पावर आएगी वो नीचे आएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों x प्लस सी, और क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। ठीक है, तीसरे नंबर का बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वही हाल कांस्टेंट का होगा जो डिफरेंशिएशन में होता था, वहां पर भी इनको हम लोग ये मल्टीप्लाई में दे रखा है इंटीग्रेशन के कांस्टेंट में, तो ए का तो कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों एक्स क्यूब अपॉन 3, बी का कुछ नहीं होगा, यहाँ पावर 1 है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 1 जोड़ा हुआ है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग आई के बराबर लेके चलते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन में बच्चों 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x, आप चाहें तो दोनों को अलग अलग कर दो, 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x, ये रहा, यहाँ 2 बाहर निकाल लो बच्चों x स्क्वायर, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट बाहर निकाला जा सकता है, वेरिएबल बाहर नहीं निकलता है सिंबल से, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों एक्स क्यूब अपॉन 3, e की पावर x से क्या होता है बच्चों e की पावर x प्लस 3, और ये क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। ठीक है, पांचवा बच्चों, पांचवा क्वेश्चन देखो ये रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोगों ने कहा था जहां पर भी पहली बात तो इसको मल्टीप्लीकेशन
डिवाइड से सिंपल सा और कहीं आइडेंटिटी लग रही है तो वो खोल दो। तो इस पूरी आइडेंटिटी का इंटीग्रेशन तो हमने देखा नहीं है, तो इसको खोल दिया जाए पहले तो जब खोलेंगे बच्चों इसका स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोलोगे b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a इंटू बी, यही आएगा। यहां से बच्चों ये क्या हुआ, कैंसिल आउट। अब सिंपल सा इसके बाद का स्टेप क्या होगा बच्चों, इसके बाद का स्टेप ये होगा, यहां कर देता हूं ऊपर x प्लस 1/x माइनस का 2। अब सिंपल देखो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में आ गया, x की पावर n का इंटीग्रेशन लग जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला x स्क्वायर अपॉन 2, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, log x, 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x जुड़ जाता है प्लस c, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, खत्म। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सही है। और अगले लेक्चर में हम लोग फिर लगातार बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप ये फॉर्मूले सारे याद रखें। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय।